प्यारे बच्चों, क्रिकेट की दुनिया से कुछ खबरें आ रही हैं। वैसे तो बड़ी ही कोई ये जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं उनकी कोई इनसाइड न्यूज़ है जिनके ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट तो करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बाबर आजम ने अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए एक इंग्लिश का ट्यूटर रख दिया है। अंग्रेजी का ट्यूटर रख दिया है, माशरती उलूम का भी एक उस्ताद रखे हैं, उर्दू खत्ताती के भी रखे हैं, इमला के लिए भी एक भाई रख दिए हैं, केमिस्ट्री सबके जो है उन्होंने ट्यूशन सेंटर बेसिकली एक ज्वाइन कर लिए जिसके अंदर उनको ये सब चीजें जो है सिखाई जाएंगी। खैर, देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। मुझे लग रहा है कि पानी अक्सर का जो है वो जब यहाँ तक आता है या यहाँ तक आया हुआ होता है तो बंदा उस वक्त फिर भी कोई स्टेप्स वगैरह ले ले तो सही लगता है। अब कहीं पानी जो है वो जरा नाक से और आंखों से ना ऊपर जाता हुआ आ रहा है तो भी बड़ा नहीं ऊपर करके जोर लगा के सांस अंदर लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। ये सब कुछ थोड़ा पहले अगर हो जाता जो हम कहते भी थे तो तब मेरे ख्याल में कोई इतना ज्यादा चीजों को सीरियसली नहीं लेता। बस यही 3-4 साल लगे हैं ये रियलाइज करने में कि शायद ये जरूरी है। एज अ प्लेयर जरूरी नहीं है बट शायद एज अ कप्तान जरूरी है, क्योंकि आपने गोरों के साथ लड़ना होता है ना दोस्तों। इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि आप उनको गाली दे सके, फे वाली गाली कम से कम आप सीख लें। आप उनको गाली दें और इन ट्यूटर को भी ये चाहिए कि उस गाली के जवाब में जो इनको गालियां पड़ेगी ना अंग्रेजी में, उनके मतलब जरूर सिखा दें, ताकि वो इंसान के वो जो थोड़ा गुस्सा चढ़ता है और एग्रेशन बढ़ जाता है ना वो हो जाता है, तो उसकी वजह से कप्तानी में भी वो एग्रेशन आएगी और पूरे पूरे माइंड सेट तुझे तो मैं नहीं छोड़ता था। ये जो हमारा पूरा एक माइंडसेट चल रहा था ना टीम के अंदर पिछले 3 साल से, तो मैं इधर चीख रहा हूँ कि ये जी फलाने के बेटे के अकीके के लिए जो है गिफ्ट जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर ग्राउंड में एग्रेशन भी नजर आए, वही एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में भी जा रहे हैं। जब अगलों ने जलील करना होता है तो कुत्ते की तरह हम जलील हो रहे होते हैं, उस वक्त हम तो हर तरह की जो है वो खा रहे होते हैं। हमने तो अरसा ही हो गया कि हमने देखा हो कि ग्राउंड के अंदर हीट ऑफ द मोमेंट में हमने भी कुछ किया। और सबसे बड़ी बात असल ये है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहले भी मैं हाईलाइट कर चुका हूं, जो पुराने सुनने वाले उनको पता होगा कि इनकी कभी एग्रेशन आप लोग पीएसएल या अंदर जो ये डोमेस्टिक वगैरह के मैचेस हो रहे थे ना उसमें देखा करें। अंपायरों से भी लड़ रहे होंगे और बॉलरों से भी, आपस की टीम है, लेकिन एक दूसरे को जो गरेबान से पकड़ोगे चंडे मारोगे, मार बैठ की गालियां भी दे रही हैं, तो वहां पर वो एग्रेशन निकल रही है। गोरों के सामने जाके तुम लोग की अगर नेकी बात हो रही है ना, ये गलत है। या तो आप बिल्कुल ही एक पीसफुल ऐसे किसी मुकाम पे पहुंचे हुए कि पीस में ही बैठे हुए हैं, कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा, सब जो है वो अल्लाह की देन है, सब में नूर है और ये वो, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो और बात है जब डोमेस्टिक में इनको देखो ना तो एक दूसरे को मतलब बगैर किसी वजह के लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो शर्मिंदगी नहीं हो रही, इनको खुल के आ रहे होते हैं, मर्द बने हुए होते हैं बड़े प्रॉपर, जो है बदमाशियां भी चल रही है। जहाँ पे बदमाशी दिखानी है उधर जाके बीगी बिली बने हुए तो उधर नौकरी करते हैं। हाँ जी, हम तो आपके फैन हैं, उसको मेरा नाम पता है। ये भी एक हमारे एक प्लेयर का बयान आया था कि कोहली को मेरा नाम पता है, नॉट दैट। आप मुझे प्रीटी श्योर किसी ने भी नहीं सुना होगा, मैंने वो सुन ली। सब खबरें भी मुझ तक ही आती हैं और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम वाह जी, आप उसी के लेवल पे खेल रहे हैं, अल्लाह ने आपको वो मुकाम दिया हुआ है कि आप उसी के लेवल पे खेल रहे हैं, आप उसको आउट भी कर सकते हैं। आप उसने अगर 70 रन बनाया तो आप 80 रन बना सकते हैं ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट से, लेकिन आपको अभी तक वो रियलाइजेशन नहीं हुई कि मुझे अल्लाह ने उसी मुकाम पे कहीं रख दिया। एज एन एक्टर, एज सिंगर, आप कभी भी जो है हेड टू हेड नहीं जाते। अंटेना साहब कोई रियलिटी शो के अंदर लड़ रहे हो एक दूसरे से और वो जो आपके वोटिंग आपने मांगनी हो तो फिर भी कोई कंपटीशन होता है। कौन सा सिंगर जो है दूसरे सिंगर के साथ जाके हेड टू हेड मुकाबले करता है, या कौन सा एक्टर दूसरे एक्टर के साथ हेड टू हेड मुकाबले। अगर आप अगले एक्टर के साथ मुकाबले में आ जाए ना तो आपका पूरा सीन ही बैठ जाता है। तो ये एक वाहिद एक ऐसी फील्ड है स्पोर्ट्स की जिसके अंदर आप चाहे बड़े हो या छोटे हो। जिम्बाब्वे ने जब हराया इंडिया को तो जिम्बाब्वे जो है वो उतना ही बड़ा बन गया कि उन्होंने इंडिया को हराया। उनके पास और बड़ी जो अचीवमेंट है वो हो गई। यूएसए ने जब पाकिस्तान को हराया तो और बड़ा उनके लिए वो बन गया कि जी हमने उनको भी हरा दिए। तो आपको ये मौके मिल रहे होते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स में कि आप बिल्कुल इक्वल ग्राउंड्स पे आ जाते हैं। आप जितना मर्जी या तो न्यू कमर हो, 3 मैचेस खेले हो या 300 मैचेस खेले हो, आप लेवल पे आ जाते हैं। तो हमारे जो है वो लोग अभी तक दिमागी तौर पर उधर नहीं पहुंचे। खैर, अच्छा अंग्रेजी वगैरह कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल प्लेयर हो तो मुझे वैसे इतना लगता नहीं है, मैं खुद भी जो है इतना बड़ा अंग्रेजी का फैन नहीं हूँ कि अंग्रेजी आनी चाहिए, इस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल है, लेकिन फिर कम से कम आप पर कॉन्फिडेंट भी हो। अगर आपको कोई चीज जो है वो तंग कर रही है, आपके दिमाग के अंदर कोई चीज चुभ रही है कि यार, आप अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इस बंदे ने जो है अपनी नाक इसकी ठीक ठाक थी, इसने ये क्यों करा दी, इसने अपनी मुंह के साथ यूं करा दिया, पहले बहुत अच्छा था। भाई वो पहले अच्छा था या पहले बुरा था? अगर वो अपने आप को सुबह देख रहा है शीशे के अंदर और उसको वो चीज खटक रही ना, उसका दिमाग उधर ही जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि तू पागल हो गया भाई, तू
ठीक तो है, तो अगर उसको कोई डीप डाउन इनसाइड कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं उसी एक चीज को लेके, लेट हिम और हर फिक्स इट मैन। करने दो जो आपको भी लग रहा है, 24 घंटे आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको अपना बुरा लग रहा है किसी एक चीज की वजह से, आप उसको चेंज करें। फिजिक चेंज करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल भी इसी वजह से शुरू होती है, इसी वजह से आप कुछ ना कुछ नया ही सीखने में आ जाता है। आपको अगर और कुछ नहीं अपनी शक्ल के अंदर कुछ चेंज कराना है, कुछ बहुत वो कर लेते हैं, आपको जो है वैसे आप अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपका अपनी शक्ल में भी फिर बेहतर जो है ओवरऑल आपका प्लस स्टैंडर्ड जो ऊपर जाना शुरू कर देता है। आपको अगर दिमागी तौर पर कोई भी चीज बॉदर कर रही है उसको निकाल के बाहर फेंको भाई, भूल जाओगे ये नहीं, एक्सेप्ट कर लो अपने आप को और ये कर लो भाई। उस तो जो वो है ना, वो उस जमाने का टाइम था जब आपके पास इतनी कंपैरिजन वाली चीजें नहीं हुआ करती थी, सोशल मीडिया नहीं होते थे जिसके अंदर सारे फिल्टर लगा के शक्लें आ रही हैं और सब लोग जो है वो खूबसूरत। और फिर हमारे इस मुआशरे के अंदर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इधर सिर्फ शक्ल की बेस के ऊपर लोग आपको जज करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ ये कहेंगे खूबसूरत बंदा है कि नहीं, खूबसूरत बंदे को हर लिहाज से अच्छा भी समझते हैं। हीरो आपका सबसे खूबसूरत बंदा होगा और विलन आपका जो है वो सबसे कोजा आदमी होगा। ये तो शुक्र है आपको थोड़ा ये चेंज हो गया, ये ट्रेंड वगैरह भी है, उसके अंदर भी कहते हैं कि ये भी खूबसूरत हो जाए ऑल दैट, बट वो भी खूबसूरत ही ढूंढना शुरू हो गया विलन भी। तो ये खूबसूरती के ऊपर पूरी पूरी इंडस्ट्रियां चल रही थी। आप ऑफिस में देख लें, वो खूबसूरत लड़की होगी और खूबसूरत लौंडा होगा, उसकी बात वैसी सब लोग और सुनेंगे, इसकी पर्सनैलिटी में कुछ दम है। वही बात जो है दूसरा कोई कर रहा होगा जो बेचारा जो है बिल्कुल ही फैल के इतना मोटा हो गया होगा या कुछ होगा, या उसकी आवाज में वो भरम नहीं होगा या कुछ नहीं होगा या एक्सेंट नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं होगी, उसकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। तो हमारी कॉम पूरी की पूरी ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स कॉम के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी इनसिक्योरिटी डीप रूटेड है अंदर से, जो हम समझते हैं कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल कर ली, दिमागी तौर पे हम सब अभी उधर ही बंद हुए हैं। जब उस चीज में बंधे हुए और आप अंग्रेजों से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो फिर अंग्रेजों से उनकी जुबान भी सीख लो। अगर डीप डाउन कहीं लगे, और वैसे भी यार प्लेयर्स को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। आपने एजुकेशन नहीं लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लैंग्वेज नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉन्फिडेंट है बहुत अच्छी बात है, भी कॉन्फिडेंट रहोगे। आपका नजर आ रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नहीं फेस कर सकते, आप शर्मिंदा हो रहे हैं, आप नजरें चुरा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं किधर फंस गया। खैर बात वही है कि यार थोड़ी सी शायद देर हो चुकी है अभी। हम तो ये सब कुछ अगर 2-1 साल पहले से ही सब कुछ शुरू हो गया, तो मुझे नहीं पता वैसे ये सच भी है कि नहीं। अगर आप लोगों को पता है कि ये सच है या नहीं है, तो और भी किसी ने आपको खबरें शबरें दी तो मुझे भी कंफर्म कर दें, नीचे बता दें भाई कि बाकी इस तरह हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। बट चलो शुक्र है कोई ना कोई जो है अंग्रेजी अंग्रेजी और केमिस्ट्री बायोलॉजी वसीम वकार जितने भी हैं भाई, ये भी कोई ऐसे कोई पढ़े लिखे वो नहीं है कि बंदा कहें जी बड़ी ग्रेजुएट होके आए हैं बट इन्होंने इमरान खान को देखा है। वो जब कोई पढ़ा लिखा आदमी ना, वैसे ही जो बच्चे नए नए आते हैं तो वो देखते हैं आपको आइडलाइज कर रहे, तो कहते हैं यार मैंने इसी तरह का बनना है, ये जो भी कर रहा है मैंने इसे। वो इमरान खान के बाल लंबे थे, सबके बाल लंबे, हेड बैंड उसने पहनना था, सबने हेड बैंड मानना शुरू कर दिया ऑन दैट। ये सारे शुएब अख्तर वगैरह सबकी स्टोरियां सुन लें, सबकी वहीं से एग्रेशन आ रही है जी, वो टाइगर वाइगर और वो सब चीजें जो है एग्रेसिव है भाई, आंखों में आंखें डाल के बात करता है ऑन दैट। वसीम बकार को नहीं बनाया, वो उस माहौल से होता है। और इमरान से पहले भी यही सब थे, ये जैसे की जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना कि वो अंग्रेजी बोलने वाला शान मसूद को जो है वो इसलिए बना लो कप्तान, की वो अंग्रेजी बोलता है, नॉट दैट बनाओ भाई। ऐसे लोग चाहिए आपको जो कि स्टैंडर्ड थोड़े ऊपर लेके जाएंगे। जिस किस्म की बातें कर रहे होते हैं ना हमारे निहारी और बरियानी, इन्होंने जाके सिर्फ जो है उधर की यार लेवल के साथ साथ इतना पैसा आप कमा रहे होते हैं तो आपको कम से कम अपने ऊपर लगाना चाहिए, ग्रूमिंग करनी चाहिए। इन सब के अपने शेफ्स होने चाहिए, जो होता है अपने न्यूट्रिशनिस्ट होने चाहिए। हर कोई जो उठ के बता रहा था तुखमल पीले भी सुबह उठ के तो ये खा ले वो खा ले, देसी टोटके उनको वो कर रहे हैं। अभी भी वो पुराने मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन आकिब जावेद साहब मेरे ख्याल में हारिस रूफ के वो बना रहे थे कि इसको हमने जो है वो दिन के पता नहीं 17 अंडे और 25 अंडे खिलाए। अच्छी बात है, प्रोटीन मिल रही है, और प्रोटीन शेक नामी भी एक चीज आ चुकी है, उस पर थोड़ा रैम कर लो। 17 अंडे जो उसको खिला रहे हो, एक स्कूप प्रोटीन शेक का खिला दो। हमारी आधी आवाम को तो ये नहीं पता, उसके अंदर कंफ्यूज होती है कि डब्बे वाली बॉडी है तो पता नहीं नकली बॉडी है ऑल दैट, गॉड से क्या मतलब। खैर ठीक है, उनसे तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आवाम सबको ही पता होगा कि क्या है। तो स्टीरॉइड्स को भी मिक्स कर रहे होते हैं प्रोटीन शेक के साथ, लेकिन आप एक एथलीट हैं यार, आपके पास कम से कम कोई ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए जो आपको बता दे कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या आपकी फिजिक को सूट करता है क्या नहीं करता। वेट ट्रेनिंग नाम की नहीं है इनके अंदर किसी के, सब जो है वो पता नहीं कौन से एक्रोबैट बने हुए हैं, उसके अंदर जो कौन कौन सी वो एक्सरसाइजें कर रहे हैं कि वो कोहली को उन्होंने देख लिया करते हुए। कोहली का तभी जो पावर हिटर में आता ही नहीं, आपके पास पावर हिटर ही कोई नहीं। आप जिम जाएं जनाब, आप 1.5 महीने में अगर आपके अंदर थोड़े से मसल आप बॉडी के ऊपर चढ़ेगी ना, नहीं बनो यार बॉडी बिल्डर, ना बनो। बॉडी बिल्डर बन भी नहीं सकते हो भाई, 8-9 साल में कहीं बॉडी बनती है अगर आप नेचुरल के ऊपर जाएंगे यार, थोड़ा नॉर्मल किस्म की डाइट करेंगे। 9 साल के बाद भी जो है शर्ट उतार तो पता चलता है कि अच्छा बंदे ने कुछ मेहनत की भी, थोड़ा सा जोर लगाया है। कोई नहीं, तुम लोगों को जो है वो बॉडी के इतने बड़े मसल हो जाएंगे कि बॉलिंग नहीं होगी, वो नहीं होंगे भाई। स्टीरॉइड्स नहीं तुम लोगों ने लगाने की जी, ऐसे जाके जो है 3-4 दिन भी अगर तुम लोग जाओ जिम, 3 साल के बाद भी जो है इतनी होगी कि उसमें शर्ट उतारते हुए शर्म नहीं होगी और थोड़ी अच्छी बॉडी होगी, कुछ भी नहीं होगा भाई।
मसल गेन करेंगे, स्ट्रेंथ आएगी, टांगों में थोड़ी सी मसल होगी, आर्म शार्म शोल्डर बैक के थोड़े मसल बने होंगे, बाकी तो फिटनेस भाग में जाए, खुदा की कसम ब्रेन के ऊपर आपके फायदा होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाएगा यार, अगले के साथ आप आंखों में आंखें डाल के बात करने जो भी हो जाएंगे। जब आपके मीज उतार के वो खोली गई, इतना मशहूर जो है ना पूरे का पूरा जो उसका इंटरव्यू है, मैंने अपने आप को देखा, नहा के बाहर निकला, शीशे में देखा, मैंने कहा इस तरह एक एथलीट को होना नहीं चाहिए, वर्ल्ड क्लास एथलीट। ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह जो है, इतनी ऐसी फिजिक की जरूरत है नहीं, लेकिन वो जानबूझ के इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिले। आप पैसा कमा सकते हैं, आप कुछ भी कमा सकते हैं, आप बॉडी नहीं कमा सकते। जितना मर्जी आप करोड़पति बन जाए, आपकी बॉडी का जो है ना वो गरीब बंदा भी अचीव कर सकता है, और अमीर बंदा भी जो है फुल जोर लगा के भी अचीव नहीं कर सकता। डिसिप्लिन आ जाता है, फोकस आ जाता है, हजार किस्म की जो चीजें, डिप्रेशन खत्म हो जाती है भाई, आपकी चाल बदल जाती है, आपको लोगों से बात करने का जो है आप काम भी हो जाते हैं, कहीं एग्रेशन भी गलत जगह पे नहीं निकल रही होती। मैं तो कहता हूँ मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितने फायदे हैं फिजिकल के अलावा मेंटल कितने फायदे हैं अगर आप जिम के अंदर जाके 2-4 पाउंड जो है अगर मसल ही गेन कर लें यार। तो खैर अच्छी बात है, इस किस्म के आपके आसपास जो है ना वो इस किस्म के लोग होने चाहिए जो आपको कम से कम ये मशवरे दें कि भाई ये करना है वो करना है। लैंग्वेज का अगर बेहतर हो रही है अच्छी बात है, खाने की, ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीज़ों के अंदर आपको अगर बेहतर कोई मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, अच्छी बात है, यंगस्टर्स को भी मिलेगा। खैर मुझे तो वैसे पता नहीं है कि ये सही भी है खबर कि नहीं है, बट आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या अभी ये सही टाइम है या अभी भी आपको लगता है कि थोड़ा सा देर हो गया? आपके कोच सारे जो है यार अंग्रेज आए होते हैं, वो भी आधी बात करते होंगे यार भाग में जा, हाँ हाँ वही मतलब है मेरा भाई जो तू कह रहा है, वो भी कोच कहता होगा सर ने भी क्या यार तुम्हारा भाई कर। तो खैर कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, अगर थोड़ी बहुत हो जाए मेरा ख्याल में तो। बट अगर खैर नहीं भी आप हो रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट है तो आई एम ऑल अप फॉर इट। अपनी चीज को फिर ऑन करो और आंखों में आंखें डाल के दो माँ बहन की गालियां दो जिस तरह तुमने करना, लेकिन वही कर लो भाई, वो भी नहीं करना। हमारे तो कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं, आप लोग नहीं सुनोगे, ये सारी चीजें उड़ के मेरे पास ही आ रही थी, जो कि इस बात पर खुश हो रहे थे कि कोहली को मेरा नाम पता था, उसने क्या करके फकर खबर ही मैंने तो नाम भी बोल दी। बट खैर वो जो इस बात पर भी खुश हो रहे थे कि भाई उसको देखो इतना बड़ा आदमी, उसने आके मुझे सलाम कर दी। तो उसके लेवल पे है भाई, परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा पहुंच गया, उस तक नहीं कोई कंपैरिजन हो रहा है नॉन दैट। बट उसने अगर 70 रन बनाया ना तो अल्लाह ने तुझे उसी वक्त मौका दिया हुआ कि तू अब जाके 80 भी बना सकता है। दुनिया के किसी और फील्ड में नहीं होता, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही हो सकता है कि आप लेवल बिल्कुल लेवल हो जाते हैं। आप नेदरलैंड्स की टीम हो कि आप इंडिया की टीम हो कि पाकिस्तान की टीम हो, आपके पास वो जो चंद घंटे हैं उसके अंदर पूरा आपके पास मौका है कि आप कुछ भी जो है वो अचीव कर लें, उस अगले बड़े प्लेयर से ज्यादा अचीव कर लें। आपको इतना बड़ा मौका मिला, आप लोग अभी तक समझ ही नहीं रहे हैं। मूवी साहब जो कह रहा है कि नहीं मैंने कोहली से 2 छक्के खा लिए, वो देखो कोहली मार सकता है, कोहली मार सकता है, उसके बाद से उसका पता चले करियर खत्म हुआ। ये माइंडसेट यही होता है कि आप, हमारे एक जमाने में हुआ करता था सचिन से बड़ा कोई प्लेयर गुजरे, सचिन की विकेट लेने के लिए तड़प रहे होते थे हमारे वाले कि हमने इसकी विकेट लेनी, बाकी सब छोड़ो, हमने इसी को आपस में लड़ रहे होते थे। अभी कौन है हमारे बीच में जो इस तरह जा रहा हूँ तो खुश होने के उसने मुझे सलाम कर दिए, उसको मेरा नाम पता है। तो ये माइंडसेट और ये जो मेंटालिटी नहीं पूरे ड्रेसिंग रूम का ही बदल रहा होता है। और ये हम कब से वो कर रहे हैं कि ये अफगानिस्तान से जो शुरू में, अब तो अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम होगी, 2-3 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ इन वीडियोस के अंदर, इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं ना जीत के, ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। जितने मौके मारने वाले पागल हो चुके हैं, इनको तो शर्म से मर जाना चाहिए कि हम एंड के ऊपर आके इतनी मुश्किलों से जो है वो जीते हैं किसी एफिलिएट टीम से। तो वो ये है माइंडसेट ही होता है दोस्तों, ये इन्हीं चीज़ों से बदलता है। इसके अंदर जो है आपको पूरा का पूरा 360 अपने आप को बदलना पड़ता है और बड़ा कुछ काम करना पड़ता है। और आप अगर इतना पैसे कमा रहे हैं या इस किसी लेवल पे गए हैं तो आपको ये सब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नहीं करनी या तुम मत बोलो, तुम ना जाके उसके अंदर भी अभी भी तुम उर्दू में ही दो, लेकिन कुछ नया सीखने में या कोई कॉन्फिडेंस आने में मेरे ख्याल में तो कोई बुराई नहीं। बट खैर आप लोग क्या सोचते हैं सबके बारे में पता नहीं, सच्ची खबर है भी कि नहीं, बट मेरे ख्याल में भी नहीं सच्ची होगा। अभी पानी छू के नाक से ऊपर चला गया तो अब पाकिस्तानी जो है वो हिलना शुरू हो गया, उन्होंने सब चीज़ें करना शुरू कर दी। नंगी वीडियोस भी अपनी अपलोड कर रहे हैं, जिम के अंदर हर तरह की एक्सरसाइजें कर रहे हैं जो शायद उनको जरूरत भी नहीं, वो एक्सरसाइजें कर रहे हैं। बट खैर आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।